सर ये बताइएगा कि जो पीटीआई है इस वक्त बहुत सी मुश्किलात का शिकार हमें दिखाई दे रही है, और कहा यह जा रहा था कि जो अब वो एहतजाज करेगी, जो 5 अगस्त का एहतजाज, फिर 14 अगस्त की तैयारी, तो वो ये कह रही थी कि हुकूमत को टफ टाइम देगी। यहां पर तो वो खुद बहुत सख्ती में नजर आ रही है। जी हाँ, लगता यही है। एक्चुअली जब टॉप लीडरशिप जेल में हो और आ, सियासी लोग जो पार्टी के हैं वो या तो साइड लाइन हो या वो भी जेल में हो, मसलन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, दूसरा उनका रुतबा है अपनी पार्टी में, यानी चेयरमैन वानी पीटीआई खान साहब खुद हैं और वाइस चेयरमैन या वो मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो भी जेल के अंदर हैं। फिर खान साहब ने खुद इलेक्शन के दिनों में 8 फरवरी के इलेक्शन वाले उस दौर में जो सियासतदान थे उनको जरा पीछे करके मुकला वो आगे लाए थे। और अभी देख लें आप, चेयरमैन जो हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब, वो भी अब वकील हैं। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम साहब, वो भी वकील हैं। तो सियासतदान पीछे हुए, वकला को आगे लाया गया कि वो केसेस हैं, इतने सारे केसेस लड़ेंगे, केसेस तो वो लड़ रहे हैं। लेकिन जो एक मसला था 9 मई वाला, ये हो नहीं सकता कि जो कुछ हुआ था वो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, उसका कोई एहतसाब ना हो। हुआ क्या था कि एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज तरीके से मुल्क में मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक हुआ। अब पीटीआई ने कहा जी कि ये तो खुद किए हैं इन्होंने, और हमें फंसाने के लिए, जबकि ये जो वीडियोज आई, एविडेंस आई, मसलन कल भी जब ये सजाएं हुई, सनम जावेद को सजा हुई, आलिया हमजा को सजा हुई, मैं कल सोशल मीडिया पे आलिया हमजा की वीडियो भी देख रहा था, सनम जावेद की वीडियो भी देख रहा था। वो जो प्रोवोकेटिव होती हैं, जो इंसाइटफुल हेट्रेड वाली गुफ्तगू होती है, वो सारी थी। एक यानी माहौल पूरा बनाया गया, लोगों को प्रवोक किया गया, जिसके नतीजे में लोगों ने जाके दावा बोला। 9 मई का जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ था, और आई डोंट थिंक कि वो कभी होगा आइंदा। लेकिन जो कुछ हुआ उसका एक कॉन्सिक्वेंस है, एंड दैट्स अ लीगल कॉन्सिक्वेंस। उसका कोई ना कोई कानूनी अदालती उसका मामला है जो कि अब बढ़ रहा है। 9 मई के हवाले से पहले भी एटीसी लाहौर से सजाएं हुई, कल तो जो सजाएं हुई शादमान थाने और पुलिस की गाड़ियां जलाने के हवाले से था। थाने पे हमला हुआ, पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, कौन जिम्मेदार थे इस अदालती अमल में, वो डिटरमिन हुए। फैसलाबाद एटीसी ने दिया फैसला, सरगोदा एटीसी ने फैसला दिया। हाँ, अलबत्ता अब एक स्टेज खत्म हुई एटीसी के लेवल पे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फोरम मौजूद है जिसके लिए वो अपीलें भी की जा रही हैं। तो इस तनाजुर में जो आपकी बात है वो इस हद तक तो ठीक है कि मुश्किल टाइम है, लेकिन ये मुश्किल टाइम जो है ये क्या बगैर रीजन के है? मैंने तो 9 मई की एग्जांपल दे दी, लेकिन इसके साथ साथ मैं जरूर बात करना चाह रहा हूँ जिसका आपने आगाज में बात की, मजीद ब्रिगेड वाली। वो बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के, बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि लेटली जितने भी, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, कराची में भी मोस्टली जो टेररिज्म हो रहा था वो यही बीएलए और उसके एफिलिएट्स मजीद ब्रिगेड हो रहे थे। मजीद ब्रिगेड का तो पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर परसू किया कि इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए। अब इसका होता क्या है, मसलन इनमें जितने इसके अहदेदार होंगे उन पे ट्रैवल बैन लग जाएगा, इनके बैंक ऑपरेट नहीं कर सकेंगे बैरून मुल्क भी, पाकिस्तान में भी। सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका ने कह दिया कि ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, बस खत्म हो गया। नो, जो उनकी कैपेसिटी टू ऑपरेट है, कैपेसिटी टू मोबिलाइज है, वो सारी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, और यकीनन वाकई बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है पाकिस्तान के लिए ये तो। अच्छा पराजी साहब, वापस चल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हम बात कर रहे थे, जिस तरह से सजाओं का सिलसिला जारी है, गो कि वो बार बार इस चीज़ से इनकारी है कि 9 मई के पीछे हम नहीं है, 9 मई के पीछे जो है कोई और मुलव्विस है इसके अंदर, लेकिन 9 मई हुआ तो है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। मुझे ये बताइएगा कि आगे चलकर कुछ हालात में नरमी देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, या फिर ये जो सियासी बहरान इनके लिए पैदा हुआ है इससे निकलने का कोई रास्ता बाकी बचा? और शाह महमूद कुरैशी को पहले भी रिलीफ मिला है और अब कल भी 2 मजीद मुकदमात में वो बरी हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी आपको जेल से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखें, सबसे ज्यादा जो खतरनाक केसेस थे, मैं दूसरे एस्पेक्ट पे बात कर लेता हूँ, वो यही 9 मई वाले थे।
क्योंकि ये तो जो जो लगाई गई इस पे कानून की दफात वो बहुत खतरनाक थी। लेकिन मखदूम शाह महमूद कुरैशी उस दिन तो कराची में थे और उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया, जिसे अदालती ज़बान में एलिबाई कहते हैं। उन्होंने एलिबाई एस्टेब्लिश किया कि मैं तो जितने भी वकूए हुए मैं वहां पर मौजूद ही नहीं था। तो इसलिए बाकी जो केसेस हैं 9 मई से हट के वो छोटे मोटे वायलेंस के केसेस होते हैं, उनमें वो उतना सिवेरिटी या उतनी स्वीयर क्रिमिनलिटी नहीं होती। जब क्रिमिनलिटी ज्यादा ना हो तो लीगलिटी भी उसी रेशो से कम होती है। इसलिए सूनर और लेटर वो मुझे तो बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, जो बाकी माहौल जिसकी तरफ आप पीटीआई के लिए बार बार इशारा कर रहे हैं, 2 एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1, सीधी सी बात है कि पीटीआई सदर ट्रंप की तरफ देख रही थी। सदर ट्रंप दूसरी साइड पे उन्होंने दूसरे पलड़े में अपना वजन डाल दिया, और ये जो कामयाबियां पाकिस्तान को मिल रही हैं, ये आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, खास तौर पर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद की एफर्ट या पाकिस्तान के दीगर लोग जो जाते हैं वहां पर वो बात करते हैं, जब पलड़ा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इधर डाल दिया तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो ग्राउंड खाली हुई वो पीटीआई का नुकसान हुआ। अब पीटीआई अपनी स्ट्रेटेजी बदले, पीटीआई को टॉक्स करे, वो कह तो देते हैं कि हम टॉक्स करेंगे, इधर जो लीडरशिप बैठी है, लेकिन खान साहब एक ट्वीट कर देते हैं कि जी बिल्कुल ऐसा ही है, और खान साहब भी उसको मुअत्तल कर देते हैं। टॉक्स तो पहले भी जारी थी, लेकिन फिर पीटीआई ही पीछे हटती हुई दिखाई दी है। हम जो ये ताज़ा तरीन सिफारती कामयाबी है शौकत बराशी साहब, इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पीटीआई की बात मुकम्मल हो जाए कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने ज़िमनी इंतखाबात का बायकॉट ना करने का मशवरा दिया है उस पर, और एक और मशवरा जो राना सनाउल्लाह की जानिब से आया है कि जो अभी ये एहतजाज 14 अगस्त को करने वाले हैं उसे मौखर कर दिया जाए, तो आप इन दोनों मशवरों को कैसे देखते हैं? पहला मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब वाला, आपको याद है सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब ही नहीं बल्कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, इन्होंने बाकायदा एक खत लिखा था कोट लखपत जेल से कि सियासी मुज़ाकरात किए जाएं। और उससे पहले मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने का एक वीडियो स्टेटमेंट आया था सामने कि हम सियासतदान हैं, हम जेल में पड़े हैं, तहरीक चलाने की बातें कर रहे हैं, ये अक्टूबर नवंबर वाली बातें थी, तो हमसे मशवरा ही कर लिया जाए। न किसी ने उनसे मशवरा किया और न सियासी डायलॉग के लिए उनकी बात मानी गई। अब भी वो यही कह रहे हैं कि सियासतदानों से बातें किया करते हैं। मसलन ये जो हल्के खाली हुए नाअहलियों की वजह से 9 मई की सजाओं के बाद खान साहब ने जेल से ऐलान कर दिया कि हमारे बंदे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब पूरी पार्टी डिस्टर्ब है। मैं आपको अथॉरिटी से बता रहा हूँ, जो सियासी कमेटी है पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी है, वो कहते हैं कि मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। वो कि इसमें कोई शक नहीं, वो कहते हैं कि खान साहब ही फैसला करेंगे हतमी, लेकिन खान साहब का जो इनिशियल फैसला आया अगर वही बरकरार रहता है तो फिर पूरी पार्टी एक तरफ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ये बात की है कि सियासी लोग मैदान खाली नहीं किया करते। देखें, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 9 कौमी असेंबली के हल्के हैं, 7 पंजाब असेंबली के हल्के हैं। जब एक पार्टी अपना वजूद शो ही नहीं करती इलेक्शन में, या उनके उम्मीदवार इलेक्शन में सामने नहीं होते, तो वहाँ वैक्यूम पैदा होता है। 85 के नॉन पार्टी इलेक्शन का सबक सियासी जमातों ने यही सीखा था, और इसलिए 2002 के इलेक्शन में बेशक वो पार्टियों के नाम बदलना पड़े, पार्टियों की लीडरशिप बदलना पड़ी, इसके बावजूद उन्होंने हिस्सा लिया था। तो ये चीज जो है, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब इसको अच्छी तरह बतौर एक सियासी रहनुमा भांपते हैं। अब राना सनाउल्लाह का जो मशवरा है, वो हुकूमत की तरफ से तो होना भी यही मशवरा चाहिए किसी भी सियासी जमात को कि आप एहतजाज न करें, जुलूस न निकालें, जलसे न करें। मुल्क बड़ी मुश्किल से एक पटड़ी की तरफ जा रहा है, अंदरूने मुल्क बैरूने मुल्क कामयाबियां हासिल हो रही हैं। हुकूमत को और ज्यादा पसंद करके पीटीआई को एहतजाज की बजाय मेज पे लाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो इस पर नजरसानी करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये भी जरा क्विकली बताइएगा। जो पैटर्न माजी में रहा है उससे तो नहीं लगता। अच्छा। खान साहब ने एक ऐलान कर दिया, हलीमा खान साहिबा ने बाहर आकर बता दिया, तो वो एक सिंबॉलिक ही सही, क्योंकि अब उनको इतना तो है कि कोई एहतजाज कोई बहुत बड़ा नहीं हो पा रहा और ना कोई कामयाब हो रहा है,
लेकिन उन्होंने जो कह दिया खान साहब फिर वो उस पे अमल तो करवाते। बिल्कुल ठीक है। देखना यही है कि वो 5 अगस्त जैसा होता है 14 अगस्त का एहतजाज भी, या फिर कुछ ना कुछ उसमें पावर डाल पाएगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ। अच्छा, एंड पे मैं चाहूंगी ये बता दें पराचा साहब, जो गुज़िश्ता रोज हमने देखा मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदार खुसूसी इजलास हुआ, अब वो खासे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, गो के वो ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी टिकट्स पर ही तबादला ख्याल है, तो दोबारा से उनकी एंट्री हो रही है? देखिए एंट्री तो है ना, उनके भाई वजीर आजम है पाकिस्तान के, उनकी बेटी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वजीर आला हैं, यानी यूरोप का शायद ही कोई मुल्क हो इतना बड़ा जितना पंजाब है, 12 करोड़ से ज्यादा आबादी है, तो वो सूबा उनके हाथ में है, मुकम्मल तौर पर उनके हाथ में है। चले केपी में तो अब ये हो जाता है, एहतजाज भी हो जाता है, जुलूस भी निकलता है, पंजाब में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा ना, चाहे वो अक्टूबर का एहतजाज हो, नवंबर का एहतजाज हो, 4 अगस्त का हो, और अभी आपने 14 अगस्त की बात की, तो 4 और 14 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, नतीजा तो वही निकलना है। पार्टी के अंदर भी कुछ तंजीम साजी की बातें हैं, वो भी मेरा ख्याल है मरी के इजलास में शामिल हुई हैं। और तीसरी अहम चीज जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का मामला है, जैसे बाजौड़ का मामला है, ये भी डिस्कस हो रहे हैं। और मेरी ज़राए के मुताबिक मियाँ साहब या वज़ीर आज़म जब बैठते हैं तो ये ज़रूर होता है कि किसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी मुकम्मल ऑन बोर्ड हो, चीफ मिनिस्टर अली अमीन खान गंडापुर भी मुकम्मल ऑन बोर्ड हो, ताकि जो मिलिटेंट्स आकर बाजौड़ में बैठ गए हैं, इन्होंने पोजीशन लेनी है, उनके खिलाफ कोई मुत्तफिका लाहे अमल हो। ये ना हो कि फेडरल गवर्नमेंट कुछ कर रही है, वो बेशक एपेक्स कमेटी के लेवल पे हो जाए, क्योंकि मरकज में भी एपेक्स कमेटी है और सूबे के लेवल पर भी एपेक्स कमेटी बनी हुई है। तो ज्यादा तो यही होता है, जब माजी में फर्ज किया स्वात ऑपरेशन हुआ या ज़रब अज़्ब हुआ, तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स यानी 2008 वाले स्वात ऑपरेशन में तो वहाँ भी अंदर भी कोalition गवर्नमेंट थी सूबे में, ANP पीपल पार्टी और दीगर जमातें थी, और इधर जो है वो पीपल पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन फिर भी पीपल पार्टी और पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने मिल के किया था। तो ये भी मरी के इजलासों में चीजें हैं जो डिस्कस की जाती हैं। बिल्कुल ऐसा